आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप एक इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है KBC विद। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कल सुबह या कल दोपहर में जेमिनी के ऑडिशंस देने के लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम फास्टर फिंगर फर्स्ट या फास्टेस्ट बजर राउंड की कॉलिंग के ऊपर एक अपडेट देने वाले हैं छोटी सी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गूगल जेमिनी के कल ऑडिशंस हो रहे हैं, जैसा कि वो ऑडिशंस मुंबई में हो रहे हैं, एंड टाइम पे क्या आप लोग चीज़ें अभी जैसे 12 घंटे बचे हैं जिनका स्लॉट सुबह का है, आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो और कैसे कैसे कल आपको करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मुझे क्वेरी लगभग काफ़ी कमेंट बॉक्स में आ रही है और पर्सनली भी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर अगर एज ग्रुप हमने गलत सेलेक्ट कर लिया हो तो क्या वी आर एलिजिबल फॉर द ऑडिशंस और नॉट। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बारी KBC के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जैसे अभी पहले मई में ऑडिशंस हुए थे तो हमारे ग्रुप से एक ऐसे भी लेडीज़ थे जो कि बिहार से ट्रैवल करके गए थे और उनका एज गलत होने की वजह से उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। इसलिए मैंने उनको यही कहा था कि आप लोग ट्रैवल करने से पहले या तो आप KBC टीम से एक बारी कंफर्मेशन मेल ले लीजिएगा, क्योंकि पिछली बारी उनका रिजेक्शन हुआ है तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि इस बारी आपका भी रिजेक्शन हो जाए ड्यू टू एज। तो इस बात को आप लोग खास ख्याल में आप लोगों को रखना है। और सेंटर पे जाने से पहले जो बेहद ज़रूरी चीज़ है, एक तो आपका आधार और एक आपका कोई प्रूफ, और उसका फ़ोटोकॉपी आपको आज ही करवा लेना है और साथ में आपका एक फ़ोटो लेकर के आप लोगों को जाना है। अभी के लिए जो आपसे वो एक फॉर्म में कंपेनियन का डिटेल्स पूछेंगे, वो डिटेल आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि अगर आपको जो है कंपेनियन ले जाना पड़े या आपको FFF का कॉल आता है तो आप लोगों को किसका लेके जाना है और उसका नाम और फ़ोन नंबर वगैरह आपको पहले से ही दिमाग में सोच करके तैयार रखना होगा। और अब बात आ जाती है, जब आप ऑडिशंस वेन्यू पे जाते हैं तो हम शुरू से लेकर के अंत तक एक बारी बात करेंगे। अगर आपका ऑडिशन सुबह के 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो लगभग आप 5 साढ़े 5 आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लाइन में लग जाएं। बाकी वहाँ पे मौसम वगैरह आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप जितनी जल्दी आप लाइन में लगेंगे तो उतनी जल्दी आपको वो चेस्ट नंबर देते हैं जो आपको, यानी ऐसे कह दूँ टोकन नंबर या चेस्ट नंबर कुछ भी कह लीजिए, जो आपको वो देते हैं वो आपको उतनी जल्दी का मिल जाएगा और शाम को आप उतनी जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। जब फिर आप लोगों को वहाँ पे अंदर एंट्री मिल जाएगी चेस्ट नंबर और आपका नंबर वगैरह वेरीफाई करके, तो आपको वो अंदर एक हॉल वगैरह में बिठा लेते हैं। वहाँ पे जब आपको कुछ लोगों को अलग अलग कमरों में बिठा करके आप लोगों का GK टेस्ट होता है। अब जो GK टेस्ट की बात है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो GK टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आपके पास रात में 2-4 घंटे बचे हैं पढ़ने के लिए, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इतनी दूर गए हो खर्चा करके, तो आप लोग डेफिनेटली पढ़ें। अभी के लिए आप लोग एक तो जो अभी हाल ही में विंबलडन या कोई स्पोर्ट्स के इवेंट वगैरह हो चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और जो करंट अफेयर हैं पिछले 2-3 महीने के उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जो है पढ़ लीजिए। मैंने क्या क्या पढ़ना है इसके ऊपर वीडियोस बहुत बनाए हैं, लेकिन अभी वो देखने का आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दे करके वो अभी पढ़ के रिवाइज़ कीजिए। डेफिनेटली आपका वो हेल्प करेगा और आपके जितने नंबर आपको, जैसे 20 में से 16 नंबर अगर या 16 से ऊपर अगर आपके नंबर आते हैं तो मोस्टली आपका टेस्ट क्लियर हो ही जाता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध करूँगा कि अभी आप एंड मोमेंट पे रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद जब आपका GK टेस्ट दोस्तों क्लियर हो जाता है तो सब लोग एक समान ट्रीट किए जाते हैं। कहने का क्या मतलब, मान के चलो 20 में से आपके 16 नंबर हैं, 20 में से किसी के 20 नंबर हैं, तो जब GK टेस्ट के लिए 16 से या 16 से ऊपर वाला क्वालिफाई हो जाए तो 16 वाला और 20 वाला समान ट्रीट किया जाता है। यानी अब आपका सिलेक्शन GK टेस्ट के ऊपर नहीं, अब आपका सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, जो मैंने जिस पे मैं बार बार जोर देता हूँ, फॉर्म और PI में आपका चीज़ें बताने के ऊपर, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब फॉर्म का 1 on 1 पॉइंट तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन फॉर्म में आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर 1-2 मिनट हम चर्चा करेंगे। जब आप लोग जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोगों को ये बात खास ख्याल में रखनी है कि आपकी जो भी चीज़ है
वो वर्डिंग में या लिखने में बाकियों से थोड़ी हटके दिखे या यूनिक दिखे, इस प्रकार से आपको वो चीज़ें लिखनी हैं। जैसा कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, वो कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिसके बिना आप नहीं रह सकते। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वहाँ पे लोग लिख देते हैं पानी, फ़ोन, इंटरनेट, खाना। ये सबको चीज़ें पता हैं, ये लोग अक्सर यही चीज़ें लिखते हैं जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे एक पॉइंट नहीं, ऐसे बहुत से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अक्सर आप सिंपल सी चीज़ें लिख करके आ जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता। कहने का मतलब, अगर आप कुछ हटके बाकियों से कुछ थोड़ा और चीज़ें लिखेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। अब बात आती है सच और झूठ की। फॉर्म में हमेशा चीज़ें सच ही लिखिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि फॉर्म में कब चीज़ें झूठ लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मार्केट से किसी और की स्टोरी देख करके अपनी स्टोरी में इतना झूठ लिखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कतई ही नहीं होता। फॉर्म को सच लिखिए। हाँ, सच को प्रेजेंट करने का तरीका आपका बेटर हो सकता है। अब कुछ चीज़ें आपको लिखनी है, लिखने का स्टाइल या बोलने का स्टाइल आपका फ़र्क हो सकता है। ये बात को आपको ख़ास ख्याल में रखना है। अब जैसा मैंने एक वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, अब जैसे कोई मान के चलो कोई पानी पूरी वाला है, पानी पूरी वाला सिंपल रेडी लगा करके खड़ा है, वो 10 रुपये के 2 पानी पूरी दे रहा है। वही पानी पूरी वाला होटल के अंदर जा कर के पानी पूरी दे, वो 50 के 2 हो जाएंगे। फ़र्क किस बात का पड़ा? सड़क पे खड़े होकर कर खिलाने का और होटल में जा कर के खिलाने का, प्रेजेंटेशन का। वही चीज़ आपको करनी है। आपको चीज़ें वही रखनी हैं जो आपकी जीवन से सच है, सत्य है। बस फ़र्क किस बात का करना है? प्रेजेंटेशन का। जितनी बेटर आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतनी ही बेटर जो है आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अब अगर आप सच लिखेंगे तो आपको जब पीआई आएगा तो पीआई में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में बिल्कुल चीज़ें सच लिखी हैं और वो पीआई जब आपका हो रहा होगा यानी इंटरव्यू हो रहा होगा, तो इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ें पूछेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें बाहर आएंगी, बजाय इसके कि आपने कुछ चीज़ें फॉर्म में झूठ लिख दी। फिर आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पे 1 मिनट पॉज लेना पड़ेगा कि यार मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था ऐसा जो अभी पीआई में ये मेरे से पूछ रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिक जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है। क्योंकि उन लोगों ने हज़ारों इंटरव्यू लिए हैं, वो हमसे बहुत बेहद 1000 गुना एक्सपर्ट बैठे हैं वो लोग। तो आपसे यही अनुरोध करूँगा कि सच सच फॉर्म में लिखिए। जब आपकी पीआई की बारी आए तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखना है। अब पीआई में भी आपसे जीके के प्रश्न पूछेंगे, तो जो जीके के प्रश्न पीआई में पूछेंगे तो उसमें भी 5 में से अगर आप 2-3 सही कर देते हो तो वहाँ पे घबराना नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि सर मैंने 5 में से 2 गलत कर दिया, अब क्या मेरा मौका लगेगा? मैंने 5 में से 3 गलत कर दी, क्या मौका लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ। कारण जो जीके उन्होंने टेस्ट करना था वो ऑलरेडी दे हैव टेस्टेड इन द जीके टेस्ट, ऑलरेडी उन्होंने जीके टेस्ट में टेस्ट कर ली है। बट अब वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। वहाँ तो एक ही कैमरा होगा, लेकिन जब आप शूट के लिए जाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ कैमरा विल फेस यू। तो वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कितने अच्छे तरीके से जो चीज़ आपने लिखी है फॉर्म में वो कितने अच्छे से आप हमारे सामने बता रहे हो। अच्छा, ये बात से भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है कि मेरा इंटरव्यू तो 10 मिनट ही चला, सामने वाले का 30 मिनट चला। नहीं, 10 मिनट वाले का भी सिलेक्शन होता है, 30 मिनट वाले का भी सिलेक्शन होता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि जितना टाइम भी चला उतने टाइम में आपने अपने आप को कैसे पोर्ट्रे किया। तो इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे जो अभी मैंने इस सीज़न के मिस जागृति जी का इंटरव्यू डाला है, मिस्टर मंजीत जी का इंटरव्यू डाला है, वो आप इंटरव्यू डेफिनेटली देखिएगा। 20-20 मिनट के वो इंटरव्यू हैं, आपका टाइम निकाल करके वो देखिएगा, जिससे यू विल गेट एन इनसाइट कि कैसे आपको वहाँ पे जा कर के परफॉर्म करना है। मैंने जागृति जी से एक सवाल स्पेशली पूछा था कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर केबीसी में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर फॉर्म में भी लिखा होता है और ये क्वेश्चन अक्सर पीआई में भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन का सिलेक्शन में वेटेज भी बहुत रहता है। इसका आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है, तो ये अब आप कह दो आप केबीसी में क्यों आना चाहते हो? 1 करोड़ जीतने के लिए। मैं केबीसी में आना चाहता हूँ बच्चन साहब से मिलने के लिए। अरे भाई, केबीसी में जाओगे बच्चन साहब से तो मिलोगे, ये सबको पता है।
केबीसी में जाओगे 1 करोड़ जीतने के लिए सब आते हैं। एक्चुअल में आपका कॉज क्या है, एक्चुअल में आपकी ज़रूरत क्या है, एक्चुअल में आप क्यों आना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ज़रूरत के लिए ही आएगा। अब जैसे पैसों का आप सोचो, मैं घूमना चाहता हूँ, वैसे आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर पैसे आ जाएँ तो मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हर एक की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। पैसे तो किसी व्यक्ति के पास कितने भी आ जाएं उतने ही कम हैं, लेकिन आप उसे कैसे यूज़ करेंगे बेटर तरीके से, उस प्रकार से आपको इस चीज़ का आंसर देना है। अगर आप सोचें मैं लिख दूं मेरे पे लोन है इतने का, मेरे पे ये है, तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना, सब चीज़ें सच सच लिखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। और जीके के लिए एक बात और ख्याल में रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको एलिमिनेशन मेथड आपको यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड माने अगर आपको पता है कि ए और बी सी डी मेरे पास 4 ऑप्शन हैं और बी और सी तो इसमें से नहीं ही हो सकते, तो ए और डी बचे। ए और डी में आपकी प्रोबेबिलिटी 50% और बढ़ जाएगी आंसर सही होने की। तो इस बातों का बस खास ख्याल रखना है। बाकी जब ऑडिशंस कल हो जाएंगे तो हम आपके लिए अपडेट लेकर के आएंगे कि कैसे हुआ, कितना कट ऑफ रहा, कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे यहीं पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और कल के लिए आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और आशा करता हूँ कि जल्दी ही आपको वहाँ पे देखेंगे हॉट सीट पे बैठे हुए, और आपके साथ जल्दी ही एक प्यारा सा इंटरव्यू कर रहे होंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।